बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द ब्रोक, रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 61 सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। द ब्रोक्स। ब्रोक मीन्स हो गया बच्चों स्ट्रीम, यानी एक नदी। एक नदी। तो यह जो पोएम है बच्चों, इस पोएम में जो नदी है वो खुद अपने सफ़र की कहानी सुना रही है। बच्चों, इस नज़म में, इस पोएम में जो नदी है वो खुद अपने सफ़र की कहानी सुना रही है। वो कहाँ कहाँ से शुरू होती है, फिर वो कैसे कैसे अलग अलग जगहों से होकर गुजरती हुई और आखिर पर वो एक बड़ी नदी में पहुंच जाती है। बच्चों, इंसान की जर्नी को, इस नज़म में इंसान के सफ़र को नदी के सफ़र के साथ पेश किया गया है। जो इंसान का सफ़र है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? ब्रोक के सफ़र के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्रोक कहती है कि वो हमेशा बहती रहती है। क्या कहती है बच्चों? क्योंकि जो इंसान होते हैं वो आते जाते रहते हैं। वो नदी क्या कहती है इसमें पोएम में? जो इंसान होते हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं हूं जो हमेशा बहती रहती हूं। मैं हमेशा बहती रहती हूं। तो बच्चों, अब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करेंगे। आप ध्यान से सुनना। I come from haunts of coot and hen, I make a sudden sally, and sparkle out among the fairen to bicker down a valley. पहली जो लाइन है बच्चों, आई जो आई है बच्चों, आई मीन्स हो गया ब्रोक, यानी नदी। ये नदी कहती है। कौन कहती है बच्चों? ये ब्रोक कहती है। I come from haunts of coot and heron. जब मैं कूट एंड हिरन से शुरू होती हूँ, जब मैं किसी जगह से शुरू होती हूँ तो मैं एकदम से एमर्ज हो जाती हूँ, यानी मैं एकदम से धावा बोल देती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फेरन टू बिकर डाउन ए वैली, और लंबे घास के मैदानों से चमकती हुई चली जाती हूँ। और लंबे घास के मैदानों से चमकती हुई मैं गुजर जाती हूँ। नीचे वादी में पहुंच जाती हूँ। मैदानों में से, लंबे घास के मैदानों से चमकती हुई मैं गुजर जाती हूँ और नीचे वादी में पहुंच जाती हूँ, यानी एक बड़ी नदी में पहुंच जाती हूँ। By 30 hills I hurry down or slip between the ridges, by 20 thoroughs a little town and half a hundred bridges. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. इसमें क्या कहती है ये नज़म? मैं 30 पहाड़ियों के पास से बहुत तेज से बहती हुई चली जाती हूँ। मैं 30 पहाड़ियों के पास से बहुत तेज से बहती हुई चली जाती हूँ। By 20 thoroughs a little town and half a hundred bridges. और 50 पुलों के नीचे से गुजरते हुए 20 गांवों के एक टुकड़े के नगर से पास से गुजर जाती हूँ। मैं यानी कि क्या कहती है इसमें नदी? मैं 20 गांवों के एक छोटे से टाउन के, यानी एक छोटे के टाउन के पास से और 50 पुलों के नीचे से गुजर जाती हूँ।
Till last by flip forum I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Till last by Philip's forum I flow to join the brimming river. आखिर में मैं, ये क्या कहती है मैं, आखिर में मैं होती हूँ, आखिर में होती हूँ खेतों के पास से, और मिल जाती हूँ मैं जाकर नदी से। ये क्या कहती है, मैं खेतों के पास से होकर कहाँ मिल जाती हूँ, मैं जाती हूँ लबालब नदी के साथ जाकर मिल जाती हूँ मैं। ये कौन कहती है, ये नदी कहती है मैं खेतों के पास से होकर नदी के साथ मिल जाती हूँ। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। क्योंकि जो इंसान होते हैं वो आते जाते रहते हैं। इसमें नदी ने इंसान का तस्करा किया है बच्चों, जिक्र किया है कि जो इंसान होते हैं वो आते और जाते रहते हैं, लेकिन मैं हूँ जो हमेशा चलती रहती हूँ, हमेशा बहती रहती हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ।